क्या गुप्त चुनावी चंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है? क्या वो इस मुद्दे पर इस कदर पकड़े गए हैं कि उन्हें इंटरव्यूज देना पड़ रहा है यह समझाने के लिए कि गुप्त चुनावी चंदा जो है वो भारतीय राजनीति के लिए कोई आशीर्वाद था? और सबसे बड़ी बात, बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री ने जो एएनआई को इंटरव्यू दिया है उस पर करारा हमला बोला है। सामने एएनआई के पत्रकार थे, गोदी मीडिया थे, और राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुप्त चुनावी चंदे के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बुरी तरह से पकड़े गए हैं, इसीलिए वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। राहुल गांधी आगे ये भी बताते हैं कि मुद्दा गुप्त चुनावी चंदा नहीं है, मुद्दा यह कि गुप्त चुनावी चंदे के एवज में क्या हो रहा था, किस तरह से धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, किस तरह से लोग जो हैं गिरफ्तारी से बच रहे थे, किस तरह से सरकारी गवाह खड़े किए जा रहे थे। राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला, आइए सुनते हैं। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया। थैंक यू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है दोस्तों, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, सामने पापा की परी बैठी हुई थी और पापा की परी ने बुनियादी सवाल पूछे ही नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और क्या क्या पूछना चाहिए था। मसलन प्रधानमंत्री कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण आपको मनी ट्रेल का पता चल रहा था, किस कंपनी ने पैसा दिया, उन्होंने पैसा किसे दिया, पैसा कहां दिया, इन सवालों के जवाब मिल पा रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्षी दल ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को पछतावा होगा। जो लोग डेटा पब्लिक करने को हल्ला मचा रहे थे, उन्हें बाद में अफसोस होगा। उन्होंने देश को काले धन की तरफ ढकेला है। प्रधानमंत्री, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी नाराजगी जतला रहे हैं? क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इस गुप्त चुनावी चंदे का मकसद यह है कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, जब सरकार नीतियां बनाए तो उन नीतियों में इन बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचे। आप विपक्ष पर क्यों हमला बोल रहे हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कीजिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, मगर मेरा आपसे सीधा सवाल प्रधानमंत्री, जो सवाल लगातार मैं अपने कार्यक्रमों में उठा रहा हूं, उन सवालों का जवाब दीजिए ना। जो सवाल आपसे एएनआई की पत्रकार ने नहीं पूछा, सवालों का जवाब दीजिए। ऐसा कैसे हो जाता है प्रधानमंत्री कि औरबिंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद वो गुप्त चुनावी चंदा देते हैं और फिर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और उनकी गवाही के बिना पर अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा कैसे होता है प्रधानमंत्री कि मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में खुद सरकार के सीएजे ने कठोर टिप्पणी की थी,
वो करीब 1,000 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे में देते हैं। ऐसा कैसे होता है प्रधानमंत्री कि उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं? सबसे बड़ी बात, उनकी परियोजनाओं पर सरकारी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने सवाल उठाए थे, मगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। सिलक्यारा टनल में हमारे कई मजदूर फंस जाते हैं और उन मजदूरों को बचाने वाला एक शख्स, आप बुलडोजर से उसका घर उड़ा देते हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री कि जिस कंपनी ने सिलक्यारा टनल बनाया आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? आखिर क्या वजह है कि लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन पर लगातार सवाल उठते रहे? क्या वजह है कि आप ही की सरकार की एजेंसीज ने उनका कई करोड़ों का रुपया जो है जब्त किया, मगर सैंटियागो मार्टिन पर कोई कार्रवाई नहीं? क्या इसलिए क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए? यानी कि जिस लॉटरी किंग पर आपने छापा मारा उसका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है और उसे शामिल कोई और नहीं करवाता, राम माधव करवाते हैं। फिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक काला कुआं है प्रधानमंत्री, उन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, उन सवालों से आप बच नहीं सकते। प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आता था और किसने खर्च किया इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। कमियां नहीं प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आप गुप्त चुनावी चंदा लाना चाहते थे तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, दोनों ने इस पर आपत्ति जतलाई थी। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बाकायदा आज से कई सालों पहले 2018 में इस पर कार्यक्रम किया था। जी हां, 2018, आज से 5 साल पहले मैंने इस पर कार्यक्रम किया था, 2018-19 में। और तब मैंने यही सवालात पूछे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति जाहिर की, चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि अगर गुप्त चुनावी चंदा जो है वो आ गया वजूद में तो तालमेल बिगड़ जाएगा, सत्ता पक्ष में सारी चीजें होती रहेंगी, चुनावी चंदा सिर्फ सत्ता पक्ष को मिलता रहेगा क्योंकि हाथ में उनके ताकत है। इन सवालों के जवाब दीजिए प्रधानमंत्री। कमियों की आप बात कर रहे हैं, आपकी इस योजना पर पहले ही आरबीआई और चुनाव आयोग ने आपत्ति जाहिर कर दी थी। सबसे बड़ी बात, इन सवालों का जवाब दीजिए कि 50% से ज्यादा गुप्त चुनावी चंदा भाजपा की जेब में जा रहा है, और न सिर्फ भाजपा की जेब में जा रहा है बल्कि साफ तौर पर मैंने बार बार यह प्रमाणित किया है कि एक ट्रेंड दिखाई देता है कि इस हाथ ले उस हाथ दे। ऐसी ढेरों मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। उन सवालों का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री। अब जाहिर सी बात है सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सामने पापा की परी हैं और बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं? काले धन की बात करने लग गए हैं कर्ज के बाद। वो कहते हैं हमारे देश में लंबे समय से चर्चा चल रही है कि काले धन के जरिए चुनावों में खतरनाक खेल होता है। देश के चुनावों में काले धन का खेल खत्म हो, यह चर्चा लंबे समय से चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा बेशक चुनाव में भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है, मेरी पार्टी भी चुनाव में पैसा खर्च करती है, सभी पार्टियों और सभी उम्मीदवार पैसा खर्च करते हैं। पैसा चंदे के तौर पर लोगों से लेना पड़ता है। मैं चाहता था कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा चुनाव में काला धन का इस्तेमाल ना हो पाए। मेरे मन में एक शुद्ध विचार था, हम एक छोटा सा रास्ता ढूंढ रहे थे। हमने कभी भी यह दावा नहीं किया कि बिल्कुल सही रास्ता है। नहीं प्रधानमंत्री, ये तो बहुत क्यूट बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि बिल्कुल सही रास्ता है। यहां तो पूरा गड़बड़ झाला चल रहा था। उन सवालों के जवाब आप क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री? सबसे बड़ी बात, चुनाव आते ही आप अपने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर देते हैं। पहली बात, गुप्त चुनावी चंदा का जो अधिकतर पैसा है वो भाजपा की जेब में जाता है। अन्य राज्यों में भी जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा पैसा मिला है, मसलन सैंटियागो मार्टिन, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, उनका कारोबार जो है वो पश्चिम बंगाल में जोरों से फैला। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टीएमसी के 3 नेताओं की जो है लॉटरी निकली थी। ये कैसा इत्तेफाक है दोस्तों कि सैंटियागो मार्टिन का कारोबार जो है वो पश्चिम बंगाल में फैलता है। सैंटियागो मार्टिन लॉटरी किंग पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को पैसा देते हैं और फिर टीएमसी के 3 नेताओं की लॉटरी भी निकलती है। वायर की रिपोर्ट थी दोस्तों।
प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार ने इस मुद्दे की जांच की? नहीं किया आपने। खाना पूर्ति के लिए आपने अभी हाल में मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ जांच बिठा दी है, मगर हकीकत यह है कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और आप काले धन की बात करते हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री की कई कंपनियां अपने टर्नओवर से ज्यादा पैसा गुप्त चुनावी चंदा में दे रहे थे, यानी कि उनकी कमाई इतनी थी मगर वो गुप्त चुनावी चंदा इतना दे रहे थे। आपको याद है प्रधानमंत्री, या आप भूल गए? याद दिलाता हूं। देखिए अमित जी, कैसा हो सकता है कि जो कंपनी का मुनाफा है वो उस मुनाफे से ज्यादा पैसा चंदे में दे रही है? कुछ मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फ्यूचर गेमिंग, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग, क्या आप जानते हैं कि इनका राजस्व कितना है? 500 करोड़। मगर क्या अमित जी आप जानते हैं कि इन्होंने चुनावी चंदे के जरिए कितना पैसा दिया? 1368 करोड़ रुपए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक कंपनी जिसकी कमाई 500 करोड़ है वो 1368 करोड़ कैसे देता है? क्या इस बात की जांच हुई? चलिए एक और कंपनी की बात करते हैं, मेगा इलेक्ट्रिकल्स। मेगा इलेक्ट्रिकल्स वो है जिसने करीब 980 करोड़ रुपए दिए थे। क्या आप जानते हैं क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक मेगा की कुल कमाई साल 2023-24 में है 1345 करोड़ रुपए, और उन्होंने चुनावी चंदे में कितने दिए? करीब 980 करोड़। और मेगा इलेक्ट्रिकल्स ने 980 करोड़ दिए, उसकी एक और कंपनी ने करीब 220 करोड़ रुपए दिए। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि करीब 1200 करोड़ मेगा की तरफ से चुनावी चंदे के जरिए गया, और उसकी कुल कमाई कितनी है? 1345 करोड़ रुपए। क्या अमित शाह इस गड़बड़झाले की जांच करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बाकायदा बताया था कि मेगा इलेक्ट्रिकल्स की तारीफ बाकायदा नितिन गडकरी ने संसद में की थी, और यही नहीं, मेगा इलेक्ट्रिकल्स को कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार की सीएजी ने तेलंगाना की एक योजना में सवाल उठाए थे कि इन्होंने कुल लागत से 4 गुना पेश कर दिया। क्या आपने मेगा पर कोई कार्रवाई की? क्योंकि आप ही ने कहा ना, काले धन की आप बात कर रहे थे, आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे। तो यह पारदर्शिता फ्यूचर गेमिंग और मेगा इलेक्ट्रिकल्स को लेकर कहां गई? कुछ और कंपनियों की बात करता हूं अमित जी। क्विक सप्लाई का टर्नओवर है 500 करोड़, मगर क्या आप जानते हैं इन्होंने चुनावी चंदा कितना दिया? 410 करोड़। एक कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है और वो कितने पैसे दे रही है? 410 करोड़। मैं आपसे फिर पूछता हूं अमित जी, ये जो आप दावा कर रहे हैं कि पारदर्शिता है, काला धन गायब हो गया, अनअकाउंटेड मनी नहीं आ रहा है, तो इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपने इन कंपनियों की जांच की? चलिए कुछ और बातें करता हूं आपसे। वेदांता, साल 2023 में इनका टर्नओवर था 14,449 करोड़ रुपए, और उसमें से 400 करोड़ रुपए चुनावी चंदा में दे दिया गया। ये कैसा होता है दोस्तों? ये जो कंपनियां होती हैं वो अपना 1/3 नुकसान करके चुनावी चंदा कैसे दे देती हैं? 10 करोड़ देती, 20 करोड़ देती, बात समझ आती, 400 करोड़। एक और मिसाल देता हूं, चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया। हल्दिया, इनका कुल टर्नओवर है 261 करोड़ रुपए, और इन्होंने 377 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे एनडीटीवी के मुताबिक। बताइए, एनडीटीवी के मालिक कौन है? गौतम अडानी है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र का चैनल ही जो सवाल उठा रहा है उसी के जवाब दे दीजिए, अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप ब्लैक मनी के गायब हो जाने की बात करते हैं, मगर मुझे बताइए ना, एक कंपनी अपने टर्नओवर से ज्यादा चुनावी चंदा कैसे दे रहा है? क्या अमित शाह मेरे इन सवालों का जवाब देंगे? तो बताइए, क्या इन सवालों का जवाब है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कालाधन पर अंकुश जो है वो वजह थी गुप्त चुनावी चंदा लाने की? आगे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? काले धन से निपटने की कोशिशों के तहत मेरी सरकार ने 1000 और 2000 के करेंसी नोटों को बंद करने का फैसला किया। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में ये नोट ले जाए गए। हमने कदम इसलिए उठाया ताकि काला धन खत्म हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों को पहले 20,000 रुपए तक कैश डोनेशन लेने की परमिशन थी, बाद में इसे बदलकर 2,500 रुपए कर दिया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कैश बिजनेस जारी रहे। मगर नोटबंदी लाकर आपने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी। आपने खुद कहा था प्रधानमंत्री कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं चीजों को निपटा दूंगा, उसके बाद जो भी चौराहा कहिएगा मैं आ जाऊंगा। लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। 150 के करीब लोग सिर्फ लाइन में लगकर मारे गए। मगर लोगों की जान की क्या कीमत है प्रधानमंत्री जी? नोटबंदी में 150 लोग मर जाते हैं, आंदोलन में 750 किसान मर जाते हैं, और आप सत्यपाल मलिक को यह कहते हैं कि मेरी वजह से थोड़ा ना मरे थे। तो वो बात क्या ही कही जाए। सबसे बड़ी बात, आप अब भी नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान पहुंचा है। आप यह भी जानते हैं कि नोटबंदी का मकसद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर अंकुश पाना था। अपनी राजनीति के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पलट दिया गया था। ये मुद्दे हैं, ये सवाल हैं जिनका जवाब आप कभी नहीं देंगे प्रधानमंत्री। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सामने बैठिए, मुझे इंटरव्यू दीजिए, ये तमाम सवालात पूछे जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।